हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेकबर्ड। तो आज एक नया विज्ञापन फिर से प्रकाशित हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और समूह गाँव के पदों पर सीधी भर्ती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी इसमें वैकेंसी पद निकले हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है वो है 9 अप्रैल 2025। आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि होगी वो 15 अप्रैल से शुरू होगी। आवेदन करने की वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है। और अंतिम जो तिथि है आवेदन करने की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो होगी 15 मई 2025 को। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, अर्थात अगर कोई फॉर्म भरते वक्त हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ उसमें एड्रेस गलत हो गया या फ़ोन नंबर या कुछ उस टाइप की चीज़ें उसमें मिस टाइप हो गई, तो उसमें संशोधन करने का हमें अवसर मिलता है। वो मिलेगा आपको 18 मई से 20 मई के बीच। और उस समय एक लिंक ओपन होता है और उस लिंक के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग करके आप संशोधन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है, यानी कि अभी जो चल रहा है अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 3-4 महीने बाद। तो बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और समय भी ठीक ठाक है तैयारी करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं। तो अगर कुल पदों की बात करें तो 416 इसमें पद हैं। इसमें सर्वप्रथम सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड राज्य बाल सचिवालय में ये के लिए पद हैं। 3 पद इसमें हैं। व्यक्तिक सहायक के 3 पद, और ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में है। सहायक अधीक्षक महिला कल्याण विभाग, इसमें 5 पद हैं। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी राजस्व विभाग, इसमें 119 पद हैं और काफ़ी पद हैं इसके लिए। लेखपाल देखें राजस्व विभाग में 61 पद हैं, 61। ग्राम्य विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग में 205 पद, सबसे ज़्यादा पद इसी में है, 205। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पंचायत राज विभाग में, तो इसमें जो है 16 पद हैं। स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, इसमें 3 पद। सहायक स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद 1 पद। तो इनको मिलाकर कुल हो जाता है 416। अब थोड़ा विस्तृत में देखेंगे हर एक जो पद है उसको। सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। इसमें वेतनमान आप देख सकते हैं। आयु जो है वो 21 से 42 वर्ष। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मतलब इसके अलावा आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र तथा हिंदी कंप्यूटर टंकण में यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति अनिवार्य होगी। दूसरा व्यक्तिक सहायक, जिसमें 3 पद हैं। 21 से 42 वर्ष की आयु वाले इसमें पात्र होंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त रहता होना आवश्यक तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से 1 वर्ष से कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि। अब यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि मान्यता प्राप्त कौन से वाले संस्थान या विश्वविद्यालय होंगे, या कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि। दूसरा हिंदू आशुलेखन यानी कि हिंदी स्टेनो में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर पर जो टाइपिंग है हिंदी उसमें न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना आवश्यक है। अंग्रेजी स्टेनो की बात करें तो 100 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी
टाइपिंग में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना आवश्यक है। मानक को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही द्विभाषी भत्ता पाने के हकदार होंगे। अब इसमें स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी आशुलेखन यानी कि स्टेनो परीक्षा की प्रकृति अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, यानी कि आप इसको दे भी सकते हो अंग्रेजी स्टेनो को और नहीं भी दे सकते हो, वैकल्पिक होगी। किंतु अंग्रेजी स्टेनो की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वेटेज यानी कि अधिमान दिया जाएगा, उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तीसरा है सहायक अधीक्षक, जिसके 5 पद हैं। 21 से 42 वर्ष की आयु सीमा है और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव। तो ये भी अच्छा एक यहाँ पर अवसर है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी, 119 पद हैं। तो जिलागढ़, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पटवारी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, पटवारी जिलाधिकारी चंपावत। तो देखिए वैकेंसी अगर हम देखें इसमें, तो पिथौरागढ़ में जो है 10 वैकेंसी है, बागेश्वर में 3 वैकेंसी, पौड़ी गढ़वाल में 33 वैकेंसी, 7 वैकेंसी है आपके चमोली में, अल्मोड़ा में आपकी 20 वैकेंसी है, 35 वैकेंसी आपकी टिहरी में है, 6 वैकेंसी रुद्रप्रयाग में और 5 वैकेंसी आपका चंपावत में। तो कुल मिला के 119 वैकेंसी इसमें है। अब इसमें नोट है इसके लिए कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जो पटवारी का पद है उसके लिए फिजिकल भी होता है, तो अभ्यर्थियों को जो शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा है तो पृथक से सूचित किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि प्रशिक्षण है, तो यानी कि अगर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग है तो चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। यानी कि अगर आप पटवारी में सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद जो 1 वर्ष का जो प्रशिक्षण होता है उसका जो खर्चा होगा वो आपको स्वयं उठाना होगा, स्वयं के व्यय पर। इसमें आयु सीमा 21 से 28 वर्ष है। अब इसके लिए भारत में जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। अब इसमें जो शारीरिक दक्षता है यानी कि फिजिकल है वो क्या होगा, पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी वो 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी, यानी कि इसमें से अगर 5 घटा दो तो 163 सेंटीमीटर तक भी वाला भी इसमें आवेदन कर सकता है और इसके लिए योग्य होगा, बशर्ते पर्वतीय मूल का सर्टिफिकेट हो। पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। अब है राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल, जिसमें 61 पद हैं। हरिद्वार में 37 वैकेंसी है, उधम सिंह नगर में 15 वैकेंसी है,
ये मैदानी इलाकों में इनकी तैनाती होती है। और देहरादून में देखिए तो 7 वैकेंसी देहरादून में है, और चंपावत में बात करें तो 2 वैकेंसी। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी फिजिकल के लिए भी बताया गया है कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु प्रत्यक्ष सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथा समय विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभाग का अध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण, सेम जो पटवारी में है वही लेखपाल में भी है। अब इसके लिए जो शैक्षिक क्वालिफिकेशन है, उम्र अगर इसमें एज की देखें तो 21 से 35 वर्ष है, जबकि पटवारी में 21 से, पटवारी में देखेंगे अगर आप तो 21 से 28 है, और लेखपाल के लिए 21 से 35 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें शारीरिक दक्षता की बात करें तो 60 मिनट में 7 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। ग्राम्य विकास अधिकारी 205 पद हैं, अल्मोड़ा में 31 पद, बागेश्वर में 8, आपका जिला विकास अधिकारी चमोली में 14, जिला विकास अधिकारी चंपावत में 13, जिला विकास अधिकारी देहरादून में 11, हरिद्वार में 8, नैनीताल में देखिए तो 26 पद हैं, पौड़ी में 35, पिथौरागढ़ में 12 पद, रुद्रप्रयाग में 9, और टिहरी गढ़वाल में 14 पद हैं। इस प्रकार से उधम सिंह नगर में 16 पद, और उत्तरकाशी में जो है 8 पद, यानी कि टोटल हो जाते हैं 205 पद। आयु सीमा है 21 से आपका 42 वर्ष, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशन। अब अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण करता हो, यानी कि ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 16 पद, उत्तरकाशी 9 पद, चमोली में 5 पद हैं, चंपावत में 2 पद, यानी टोटल हो जाते हैं 16 पद। 21 से 42 वर्ष तक की एज लिमिट है इसमें, और इसमें देखें तो क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल वो है स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो, तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक हो। स्वागती 3 पद हैं पर्यटन विकास परिषद में, 21 से 42 वर्ष तक की उम्र, और इसके लिए स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त रहता, हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने बात करने में पूर्ण क्षमता रखता हो, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का ज्ञान। सहायक स्वागती 1 पद है, और 21 से 42 वर्ष की एज लिमिट, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, हिंदी अंग्रेजी में पढ़ना लिखना बात करने में पूर्ण दक्षता क्षमता रखता हो, और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा इसमें क्या होगा कि 100 अंकों की इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की परीक्षा इसमें होगी। सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। अब देखते हैं आयु की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2025 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब यहाँ देखें थोड़ा सा बचा हुआ है, डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। और
शुल्क को जो देखते हैं, इसमें जो शुल्क है आवेदन करने के लिए, वो जनरल और ओबीसी जो कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपया, SC ST EWS उनके लिए 150 रुपये, दिव्यांग जनों के लिए 150 रुपये और अनाथ के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं है। ऑर्फन जो है, और ये आपका सिलेबस है जो आप देख सकते हैं। तो ये थी सूचना और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और साइट जो है वो है www.SSC.up.gov.in। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी नई सूचना के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।